स्वागतम गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और गाइज कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग का भी एपिसोड आएगा, तो इसलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जरूर जाना। इसका नोवेल चैप्टर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो इस एपिसोड के बाद में क्या होगा उसका भी मैं नोवेल लेकर आऊंगा। तो इन सब बातों को साइड में रख के चलते हैं एपिसोड पे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चीप टैंक को देखते हैं, जो वहाँ पे सोचने लगती है आखिरकार यहाँ पे जिन फैमिली वापस कैसे आ सकते हैं और वो लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं। टैन फैमिली और जिन फैमिली में बहुत ही ज्यादा दुश्मनी है, जिसकी वजह से 100 साल पहले हमारे टैन फैमिली ने यहाँ पे 100 साल पहले जिन फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिर यहाँ पे आखिरकार जिन फैमिली का पर्सन हुआंगफू सेंगजोन में कैसे हाजिर हो सकता है। जरूर यहाँ पे कुछ तो मामला खराब है, कहीं पे यहाँ पे ये लोग भी मेरी तरह डिवाइन सोर्ड के लिए तो नहीं आए। तो फिर यहाँ पे मुझे जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने फादर को रिपोर्ट करना होगा कि जिन फैमिली यहाँ पे फिर से अपीयर हो गया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे एडवांस में प्लान बना सके। और 100 साल पहले यहाँ पे जिन फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, तो फिर यहाँ पे फिर से वो लोग हमारे हाथों से जरूर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चीप टैंक चली जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते जो यहाँ पे टोंग टियांगलिंग पेवेलियन में आया होता है। अब टैन्यू के पास में एक लेडी आती है, जो आते हुए कहने लगती है, सर यहाँ पे आप कौन सा मैजिकल वेपन खरीदना चाहोगे। अब उस लेडी की बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, मैं यहाँ पे कोई भी मैजिकल वेपन खरीदने नहीं आया, और मैंने सुना है यहाँ पे टोंग टियांगलिंग पेवेलियन की रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे अपने ग्राहकों से बहुत ही अच्छी तरीके से बात किया जाता है। अब वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है, आपने ठीक सोचा सर, और आपने हमारे बारे में ठीक सुना है, क्योंकि हम यहाँ पे दूसरे शॉप के मामलों में बहुत ही कम चार्ज करते हैं। अब उस लेडी की बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मुझे यहाँ पे हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स को एक्सचेंज करना है, जिसको सुनकर वो लेडी कहने लगती है, कितने अमाउंट में। और हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू कहने लगते हैं, मुझे बहुत ही लार्ज अमाउंट में खरीदना है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, सर आप मेरे साथ आइए, आपसे डायरेक्टली हमारे शॉपकीपर बात करेंगे। और हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी टैन्यू को लेकर अंदर चली जाती है और वहाँ पे टैन्यू को बैठने के लिए बोलकर टोंग टियांगलिंग पेवेलियन के मैनेजर को बुलाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं, जो वहाँ पे सोचने लगता है कि मुझे पता है कि फेंग चंगाई के डेथ आर्मी यहीं पे गैदर होते हैं, बट मुझे यहाँ पे टोंग टियांगलिंग पेवेलियन में कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रहा, और बाहर से तो यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं लग रहा। अब टैन्यू ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है, जो वहाँ पे टैन्यू को देखकर कहने लगता है, टैन्यू तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और हम देखते हैं वो आगे आगे बैठ जाता है, जहाँ पे वो कहने लगता है, मैं टोंग टियांगलिंग पेवेलियन का मैनेजर हूँ। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू उसे ग्रीट करता है और वो कहने लगता है, सीनियर से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वो मैनेजर वहाँ पे कहने लगता है, मैंने सुना कुछ टाइम पहले तुमने यहाँ पे लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म में बैटल की थी बहुत सारी डिसाइपल्स के साथ में, और तुमने यहाँ पे बहुत ही आसानी से उन सबको हरा दिया। मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वो सब कुछ सच है कि तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। मैं चाहकर भी तुम्हारी इस काबिलियत को कभी भी कवर अप नहीं कर सकता, और मुझे पता है कि आने वाले 10 मेरिडियन कंपटीशन में तुम फिर से फर्स्ट पोजीशन जरूर पाओगे और वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे होली सन भी बन सकते हो। अब वहाँ पे होली सन की बातें सुन के टैन्यू को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहने लगता है, सीनियर इसका मतलब। टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे ओल्ड मैन कहने लगता है, तुम यहाँ पे इतने ज्यादा टैलेंटेड हो फिर भी तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं पता। और हम देखते हैं वहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है, होली सन अगर तुम एक बार होली सन बन गए तो यहाँ पे तुम अगले हुआंगफू सेट मास्टर के लिए कम्पीट कर सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पे वो ओल्ड मैन टैन्यू को बताने लगता है, जिन लिन जो की यहाँ पे इमोर्टल गेट का उसने यहाँ पे 9 वेन मेरिडियन कंपटीशन को जीता था, फिर भी वो यहाँ पे होली गेट में नहीं प्रमोट हुआ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, सीनियर आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे होली सेट में कितने डिसाइपल्स हैं। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो कहने लगता है 100 के नंबर पे है। अब ओल्ड मैन की बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, सीनियर मैं यहाँ पे सब कुछ समझ गया। दूसरी तरफ ओल्ड मैन कहने लगता है, मैंने सुना कि यहाँ पे सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक हुआ था और उनके पास में जितने भी हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन थे वो सारे रॉब हो गए। अगर मुझे ये सब कुछ पता होता तो मैं पर्सनली यहाँ पे सेकंड एल्डर को मिलिट्रियस लीग में छोड़ के आता। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू को गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है, यहाँ पे वो ऐसा दिखा रहा है कि इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। फिर भी हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू एकदम से शांत हो जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पे ओल्ड मैन कहने लगता है, तुम चिंता मत करो टैन्यू, पहले के प्राइस में ही मैं तुम्हें यहाँ पे हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन सेल करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ में अच्छा रिलेशन बनाना है। ओल्ड मैन की बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, ठीक है सीनियर। और हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मुझे यहाँ पे 10 मिलियन हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल स्टोन्स एक्सचेंज करने हैं, जिसको सुनकर वहाँ पे ओल्ड मैन एकदम से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज नंबर है, इसलिए तुम मेरे साथ में ट्रेजर हाउस में आ जाओ, वहीं पे मैं तुम्हें दूंगा ये सब कुछ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू को सोचने लगता है, जिसको देख के वो ओल्ड मैन कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, टोंग टियांगलिंग पेवेलियन का रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है, इसलिए यहाँ पे मैं ऐसे घटिया काम
नहीं करूंगा जिसकी वजह से हमारा रेपुटेशन पूरी तरीके से डाउन हो जाए और हम यहाँ पे पैसों के लिए किसी को मारते नहीं दूसरों की तरह। और वैसे भी तुम तो यहाँ पे सेड मास्टर के फेवरेट डिसाइपल हो, तो इसलिए तुम्हें ऑफेंड करने का मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। और हम देखते हैं वहाँ पे उनकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है सीनियर। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू उस ओल्ड मैन के साथ में टेलीपोर्टेशन एरे में चला जाता है, जहाँ पे पहुंच के टैन्यू कहने लगता है मैंने तो सोचा था यहाँ पे टोंग टियांगलिंग पेविलियन का सारा ट्रेजर टोंग टियांगलिंग पेविलियन पे ही होगा, बट ऐसा लगता है कि यहाँ पे सारे ट्रेजर टोंग टियांगलिंग पेविलियन पे नहीं। अब टैन्यू की बातें सुन के वो ओल्ड मैन कहने लगता है तुमने यहाँ पे ठीक कहा, क्योंकि यहाँ पे अगर सारे ट्रेजर टोंग टियांगलिंग पेविलियन में होते तो यहाँ पे कोई भी आके आसानी से लूट लेता, इसलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ सीक्रेट रखा। ओल्ड मैन की बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है सीनियर यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीख लिया आज आपसे। हम देखते वो दोनों वहाँ पे टेलीपोर्टेशन आ रहा है एक दूसरी जगह पे चले जाते हैं, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है मुझे नहीं लगता ये टोंग टियांगलिंग पेविलियन का कोई ट्रेजर हाउस है। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ब्लैक मार्क्स में थे, अब वो सारे वहाँ पे ओल्ड मैन के आगे झुक जाते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो ओल्ड मैन उन सबको खड़ा होने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है सीनियर मुझे नहीं लगता ये कोई भी ट्रेजर हाउस है, जिसको सुन के वहाँ पे ओल्ड मैन कहने लगता है आज यहाँ पे तुम मरने वाले हो, क्योंकि तुमने यहाँ पे मेरे मास्टर की ग्रैंडसन को मार दिया और तुमने यहाँ पे इनर सेट के बहुत सारे एल्डरों को मारा है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा टैन्यू। मैं तुम्हें पहले ही मार देता, बट यहाँ पे मास्टर तेंताई को पता चल जाता, इसलिए मैंने तुम्हें इस जगह पे लेकर आया और आज मैं तुम्हें यहाँ पे मारूंगा और यहाँ पे मास्टर तेंताई को भी कुछ नहीं पता चलेगा। हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पे लेकर आए, मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम्हारे कुछ साथी थे उन सबको मैंने बहुत ही आसानी से पहले मार दिया। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे ओल्ड मैन कहने लगता है तुमने यहाँ पे कमांडर को मार दिया, कैसी बकवास बातें कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हें कमांडर का नाम पता चल गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे उसे मार दो क्योंकि तुम्हारे अंदर उतनी एबिलिटी नहीं है। अब हम देखते हैं वहाँ पे ओल्ड मैन अपने साथी को बोल के टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, जिसको सुन के वहाँ पे वो टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू अपने डिमोन एप मंकी को बोलता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे वो बाहर आते हुए उस बंदे को एक ही अटैक में मार देता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन वहाँ पे शॉक हो गया, तो वो कहने लगते हैं तो 4th ग्रेड का मॉन्स्टर है। हम देखते हैं वहाँ पे वो अपने सारे साथी को उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, जिसको सुनकर सारे वहाँ पे डिमोन एप मंकी के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तो गाइस इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।